हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चंदन शर्मा सर में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर मिल सके। इस चैनल में हम लोग CGPSC और CG व्यापम से संबंधित जो विषय हैं एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के, उनका अध्ययन करते हैं, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आज हम लोग छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स, अप्रैल माह 2020 के करंट अफेयर्स पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी मैंने जो है मार्च का करंट अफेयर्स अपलोड कर दिया है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। और जो करंट अफेयर्स आज का है वो भी, उसका भी जो PDF है उसको भी मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। अब टेलीग्राम पर लिंक भी मैं नीचे दे दूंगा, तो उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं जाके। इससे पहले दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और आपके पास जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं उसमें शेयर कर दें ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। और पसंद नहीं भी आता है तो प्लीज़ इसको डिसलाइक करें और बताएं कि इसमें और क्या सुधार किया जा सकता है। तो चलिए आज का जो है स्टार्ट करते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मनरेगा के तहत ग्रामीणों को रोजगार देने में छत्तीसगढ़ कौन से स्थान पर है? ठीक, तो ऑप्शन ए है चौथे स्थान पर, बी है दूसरे स्थान पर, सी है तीसरे और डी है पहले। तो ये आंसर हो जाएगा डी, पहले स्थान पर। मनरेगा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत जो है छत्तीसगढ़ लॉकडाउन के बावजूद रोजगार देने में पूरे देश में ये प्रथम स्थान पर है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, बाकी डिटेल्स आप पढ़ लीजिएगा, मैं PDF में सारा चीज़ दे दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रदेश की समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया ने आज राजधानी रायपुर में कोरोना वायरस संक्रमण से छत्तीसगढ़ में लड़ी जा रही लड़ाई पर बनी एक शॉर्ट फिल्म का विमोचन किया है। उसका नाम क्या है? ठीक है, शॉर्ट फिल्म का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है कोरोना वॉरियर्स, ऑप्शन बी है कोविड-19 वॉरियर्स, ऑप्शन सी है कोरोना वायरस एक युद्ध और ऑप्शन डी है एक जंग कोविड-19 के खिलाफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक जंग कोविड-19 के खिलाफ। ये शॉर्ट फिल्म बन रही है कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ रहे हैं उनके ऊपर बेस्ड ये फिल्म है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास स्थित कार्यालय से कोरोना वायरस से संबंधित जानकारी देने वाले कौन से मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया है? तो ये ऑप्शन ए है कोविड-19 ऐप, ऑप्शन बी है कोरोना वायरस रक्षा ऐप, ऑप्शन सी है कोरोना वायरस न्यूज, ऑप्शन डी है कवच ऐप। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कवच ऐप। ठीक है, कवच ऐप का शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने घर स्थित, निवास स्थित कार्यालय से। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चीज़ ये आप लोगों को बतानी है, आप जो मैंने इसके अलावा बहुत सारे तथ्य भी इसके नीचे दे दिए हैं, तो वो सिर्फ आपको जो क्वेश्चन है उसको याद करने के लिए दिया गया है। PDF में आपको सारा चीज़ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, आप लोग उससे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में जो है उसको आपको करवा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खूंटा घाट बांध जो है वो कौन सी नदी पर बना है? ठीक, ऑप्शन ए है शिवनाथ नदी, ऑप्शन बी है अरपा नदी, ऑप्शन सी है मनियारी नदी, ऑप्शन डी है खारंग नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, खारंग नदी। ठीक, खारंग नदी आप सबको पता है ये बिलासपुर जिले में बहती है, ये अरपा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ चीज़ जानने योग्य बातें हैं। ये यहाँ पर मगरमच्छ जो है बड़ी संख्या में होते हैं और बाहर निकलते रहते हैं, इसलिए इसको कोटमी सोनार की तरह क्रोकोडाइल पार्क के रूप में विकसित करने के लिए कवायद चल रही थी। इसी कारण ये बांध जो है चर्चा में थी, सॉरी नदी जो है चर्चा में थी, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष को आदिवासियों के कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है? ए साल वृक्ष, बी सागौन वृक्ष, सी शीशम वृक्ष या डी बांस का वृक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, साल के वृक्ष को आदिवासियों के कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है और इसको सरई भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
सरई। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। साल वृक्ष जो बस्तर में सरई भी कहा जाता है, और आप लोग को पता होगा बस्तर में इसको, बस्तर को साल वनों के द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के कौन से धान की किस्म को देश भर में पहचान दिलाने के लिए जीआई टैग दिलाने पहल शुरू की गई है? तो ऑप्शन ए है एचएमटी, ऑप्शन बी है बासमती, ऑप्शन सी है धरना और ऑप्शन डी है नगरी दुबराज। जो ऑप्शन से आपको स्पष्ट हो गया कौन सा धान का किस्म है। नगरी दुबराज को जो है जीआई टैग दिलाने के लिए पहल की गई है। जीआई टैग बेसिकली होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, मतलब किसी स्थान विशेष में कोई चीज पाई जाती है तो उस स्थान को और उस जो पाई जाने वाली चीजों को विशेषता उनकी बताने के लिए जीआई टैग प्रदान किया जाता है। इसलिए इसके बाद जो वो एरिया है उस विशेष प्रोडक्शन या विशेष उत्पाद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में सप्तऋषि आश्रम कौन से जिले में स्थित है? सप्तऋषि आश्रम, तो इसको याद रखिएगा आपको। ऑप्शन ए है रायपुर, ऑप्शन बी है गरियाबंद, ऑप्शन सी है धमतरी और ऑप्शन डी है महासमुंद। तो ये है धमतरी में। सप्तऋषि आश्रम कहाँ पर है? धमतरी सिहावा में है सप्तऋषि आश्रम। तो ये अभी हाल ही में चर्चा में रही। क्यों? क्योंकि राम गमन पथ में जो 51 स्थानों में प्रथम चरण में 9 स्थानों को डेवलप करने का जो है वो निर्णय लिया गया है। इसमें से है सीतामढ़ी, हरचौका, रामगढ़, शिवरी नारायण, तुरतुरिया, चंदखुरी, राजिम, सिहावा, सप्तऋषि आश्रम, जगदलपुर और रामाराम। तो इन सभी स्थानों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जुरासिक काल की दुर्लभ प्रजाति ट्री फर्न छत्तीसगढ़ के कौन से पहाड़ी पर पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है छुरी उदयपुर की पहाड़ी, ऑप्शन बी है बैलाडीला की पहाड़ी, ऑप्शन सी है सिहावा पर्वत और ऑप्शन डी है अबुझमाड़ की पहाड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैलाडीला की पहाड़ी। जुरासिक काल की जो दुर्लभ प्रजाति ट्री फर्न जो है बैलाडीला की पहाड़ी पर पाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो शाकाहारी डायनासोर थे वो इसी ट्री फर्न का ही मुख्य भोजन वो करते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध घाट बहुउद्देशीय परियोजना कौन से जिले में निर्माणाधीन है? तो ऑप्शन ए है दंतेवाड़ा, बी है सुकमा, डी है बस्तर और सी है बीजापुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दंतेवाड़ा। ऑप्शन ए दंतेवाड़ा में है बोध घाट बहुउद्देशीय परियोजना निर्माणाधीन। इससे 500 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के स्वस्थ होने की दर कौन से राज्य में सबसे अधिक है? ठीक है, तो कोरोना वायरस से अभी सभी स्टेट संक्रमित है, तो कहाँ के मरीज जो सबसे ज़्यादा है वो सही हो रहे हैं? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो है कोरोना मरीजों की स्वस्थ होने की संख्या जो सबसे अधिक है सभी राज्यों में से। ठीक, और सबसे कम कहाँ पर है? तो सबसे कम है गुजरात में। ये भी याद रखना, गुजरात में स्वस्थ होने की दर जो है वो सबसे कम है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने महिला बाल विकास द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से तैयार किए गए चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह किससे संबंधित है ये बताना है। तो ऑप्शन ए है स्कूल के विद्यार्थियों के लिए, ऑप्शन बी है कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए, ऑप्शन सी है आंगनबाड़ी के विद्यार्थियों के लिए, ऑप्शन डी है बेरोजगारों के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंगनबाड़ी के विद्यार्थियों के लिए ये अभियान, चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ये बहुत ही अच्छा अभियान है। आइए इसका तथ्य देख लेते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज आंगनबाड़ी कार्य के बच्चों के समग्र विकास के लिए महिला एवं बाल विकास द्वारा यूनिसेफ के सहयोग से चकमक अभियान और सजग कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। बच्चों को घरों में पारिवारिक सदस्यों के साथ दादा दादी नाना नानी के रचनात्मक गतिविधियों में व्यस्त रखने और सिखाने की पहल की जाएगी। पारिवारिक सदस्यों को बच्चों के साथ आनंदपूर्वक गतिविधियां प्रदान
गतिविधियां कराई जाएगी। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में इस वर्ष कितने लाख मानक बोरी तेंदुपत्ता खरीदने का लक्ष्य रखा गया है? ऑप्शन ए है लगभग 17 लाख, ऑप्शन बी है लगभग 16 लाख, ऑप्शन सी है लगभग 15 लाख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लगभग 17 लाख मानक बोरा तेंदुपत्ता खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पंचायत के अनुसार राज्य की कान्हा भैरा ग्राम पंचायत को केंद्र सरकार द्वारा बाल मित्र पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, वह कौन से जिले में स्थित है? ठीक, तो ऑप्शन ए है बिलासपुर, ऑप्शन बी है कवर्धा, ऑप्शन सी है रायपुर और ऑप्शन डी है धमतरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कवर्धा। ये राष्ट्रीय पंचायत 2020 के अनुसार राज्य की कान्हा भैरी ग्राम पंचायत को केंद्र सरकार द्वारा बाल मित्र पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। कौन से जिले में है? तो ये है कवर्धा जिले में, इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशन वर्ल्ड नामक पत्रिका द्वारा संपूर्ण भारत के शासकीय स्वशासी महाविद्यालयों की गुणवत्ता संबंधी रैंकिंग में साइंस कॉलेज दुर्ग को पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है 5वां और ऑप्शन डी है 10वां। तो साइंस कॉलेज दुर्ग को 10वां स्थान प्राप्त हुआ है इस रैंकिंग में, इसका ध्यान में रखिएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ के ग्राम बनचरौदा को नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, यह कौन से जिले में स्थित है? तो ये ऑप्शन ए है रायपुर, ऑप्शन बी है दुर्ग, ऑप्शन सी है राजनांदगांव और ऑप्शन डी है बिलासपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रायपुर। कौन से जिले में स्थित है? रायपुर। चलिए इसके नीचे तथ्य देख लेते हैं इसका। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा रायपुर जिले के आरंग विकास खंड के ग्राम बनचरौदा का चयन नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। यह चयन 2018-19 में किए गए इसके उत्कृष्ट कार्यों के लिए किया गया है। तो चाहो तो आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति में पृथ्वी दिवस हर साल कौन से पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस आदिवासी लोग कौन से पर्व के रूप में मनाते हैं? ए है चैत्र पर्व, बी है पृथ्वी पर्व, सी है खद्दी पर्व और डी है बाना पर्व। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, खद्दी पर्व के रूप में पृथ्वी दिवस को आदिवासी हर साल मनाते हैं। ठीक, चलिए इसके नीचे इसका तथ्य देख लेते हैं। विश्व ने 50 साल पहले विश्व में 22 अप्रैल 1970 से पृथ्वी दिवस मनाने की औपचारिकता शुरू हुई, जबकि आदिवासी समाज में पृथ्वी को पूजने की परंपरा सैकड़ों साल से चली आ रही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की आदिवासी संस्कृति में हर साल पृथ्वी दिवस को खद्दी पर्व के रूप में धार्मिक अनुष्ठान के साथ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जसपुर के युवा वैज्ञानिक ने महुआ से हर्बल सैनिटाइजर तैयार किया है, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो ऑप्शन ए है समर्थ जैन, ऑप्शन बी है अथर्व जैन, ऑप्शन सी है आशीष जैन, ऑप्शन डी है नरेश जैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समर्थ जैन। जसपुर का है ये युवा वैज्ञानिक ने महुआ से जो है हर्बल सैनिटाइजर बनाया है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम के मानस नेशनल पार्क से 2 वन भैंसा, एक नर और एक मादा को छत्तीसगढ़ में लाया गया है, जिसे बारनवापारा अभ्यारण्य में रखा गया है। तो बारनवापारा अभ्यारण्य कहाँ पर है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बारनवापारा अभ्यारण्य। अलग अलग बुक्स में अलग अलग आंसर लिया हुआ है। एक तो ए है महासमुंद और बी है बलौदा बाजार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महासमुंद। ठीक है, ए महासमुंद में आप लोग ध्यान में रखिएगा, बारनवा अभ्यारण्य स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका तथ्य एक बार देख लेते हैं। प्रदेश में ये वन भैंसा जो लाया गया है, तो वन भैंसों की कमी हो गई थी छत्तीसगढ़ में, तो असम से एक नर और एक मादा वन भैंसा लाया गया है। इसको आप लोग जानते हो, ये हमारा राजकीय पशु है जो बुबेलिस या बुबालिस प्रजाति के हैं। छत्तीसगढ़ में इसे अरना के नाम से जाना जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिए। ठीक है, छत्तीसगढ़ में लगातार वन भैंसे की संख्या घटती संख्या को देखते हुए इसके संरक्षण के लिए वर्ष 2001 में इसे राजकीय पशु घोषित किया गया था। ठीक,
उस समय प्रदेश में इसकी संख्या कितनी थी? 80। और अभी इसकी संख्या अधिकारियों की उदासीनता के चलते दिन ब दिन संख्या घटती गई। वर्तमान में इसकी संख्या 10 हो गई है, जिसके कारण वहाँ से लाया गया है ताकि इसकी प्रजाति को आगे बढ़ाया जा सके। तो कुछ ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको मैंने वन लाइनर के रूप में लिखा है। ये भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिए। इसमें पहला है, राज्य में समर्थन मूल्य पर बीज रहित फूल इमली की खरीदी होगी। राज्य सरकार ने इसका समर्थन मूल्य 54 रुपये प्रति किलो रखा है। तो ये बीज रहित फूल इमली, इसको स्थानीय लोग जो गंगा इमली के नाम से भी जानते हैं, तो इसको भी अब समर्थन मूल्य पर खरीदेगी सरकार। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्य शासन ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य के वरिष्ठ सचिवों की एक राज्य स्तरीय सशक्त समिति का गठन किया है, जिसके अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू होंगे। तो कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सशक्त समिति बनाई गई है। तो ऐसी समिति के जो अध्यक्ष होते हैं या समिति होती है, उससे हमेशा क्वेश्चन बनता है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो, राष्ट्रीय स्तर पे या राज्य स्तर पे। तो दोनों आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बच्चों को घर पर रहकर ही पढ़ने के लिए देश के सबसे बड़े ऑनलाइन पोर्टल पढ़ई तुहर द्वार का शुभारंभ किया है, जिससे बच्चे घर पर ही रहकर अध्यापन कर सकेंगे। महाविद्यालय के छात्रों को भी पढ़ने की सुविधा प्रदान की गई है। तो बच्चों के लिए जो स्कूल अभी नहीं लग रहे हैं, कॉलेज नहीं लग रहे हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन पोर्टल है पढ़ई तुहर द्वार, जिससे वे ऑनलाइन नेट के माध्यम से जो है वो पढ़ाई घर पर ही रहकर कर सकेंगे। ठीक है। तो इसका शुभारंभ किया है और इसका नाम क्या है? पढ़ई तुहर द्वार। ठीक। चलिए नेक्स्ट है, लॉकडाउन की अवधि में लोगों को आसानी से फल एवं सब्जियां प्राप्त हो सके, इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने अपने निवास स्थान से ऑनलाइन पोर्टल सीजी हाट का शुभारंभ किया है। तो सीजी हाट के माध्यम से आप घर पर रहकर ही जो है ताज़ी सब्जियां प्राप्त कर सकते हैं। तो ये ऐप है एक, इस प्रकार डाउनलोड कर लीजिए और उसके माध्यम से आप सब्जियां मंगा सकते हैं। ठीक है। तो ये आज का जो सेशन है हमारा समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, जो स्टडी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर कर दें। धन्यवाद।